बहुत सी ख़वातीन जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है स्पेशली उनको नहीं पता होता कि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या एहतियातें होती हैं, कैसे केयर करनी होती हैं, आपने कब टेस्ट करवाना है, कब आपको किस बात पे परेशान होना है, कब आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। अब बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट कब होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 28 वीक से, और जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता थर्ड ट्राइमेस्टर का दौरानिया जो है वो यही होता है कि 28 वीक से स्टार्ट हुआ और जब तक बच्चा डिलीवर ना हो थर्ड ट्राइमेस्टर जो है ये आपका होता है, जिसे हम 7वां 8वां या 9वां महीना भी कहते हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में बेसिकली क्या एहतियातें होती हैं? थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो फुली डिवेलप तकरीबन हो चुके होते हैं। आपके बच्चे का जो लंग होता है वो मेच्योर हो रहा होता है। तो इस टाइम पे आप, हमने ये तो सुना है कि आप जो खाते हैं, माँ जो खाती है उसका बच्चे पे डायरेक्ट असर होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में क्योंकि बच्चा तकरीबन डिवेलप हो चुका होता है तो आप जो उससे कम्युनिकेट करते हैं वो आपके बच्चे की मेमोरी में बैठ रहा होता है। तो आपने थर्ड ट्राइमेस्टर में अपने बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना है, आपने खुश रहना है ताकि आपके बच्चे पर एक पॉजिटिव असर हो, कोई नेगेटिव असर ना हो। नंबर 2, जो आपको अक्सर ख़वातीन को एक शिकायत रहती है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का इशू रहता है, यानी उनका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब देखिए ये मसला दो वजूहात की वजह से हो सकता है, या तो खून की कमी है या फिर ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो चेस्ट तक आ चुका होता है, यूट्रस एक्सपेंड कर रहा होता है, बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो बच्चा ज़्यादा स्पेस लेता है और आपके लंग्स को इतनी स्पेस नहीं मिलती कि वो अच्छे से मूव कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर खून की कमी है तो आप सीबीसी लाजमी करवाएं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, आपको हीमोग्लोबिन लेवल का पता चलेगा और पता चलेगा कि आपके अंदर खून की कमी है या फिर नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर ये वजह नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके जो लंग्स हैं उनको फुल स्पेस नहीं मिल रही है, तो आपने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आपने प्रेगनेंसी के स्टार्ट से ही आपने करनी है ताकि आपको ये मसला कम से कम फेस करना पड़े। नंबर 3, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी का इशू रहता है जो कि बहुत कॉमन है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी होता है एसिडिटी का इशू। तो इसका हल क्या है? एक तो आपने ऑयली फूड्स से परहेज करना है, स्पाइसी फूड्स आपने नहीं लेनी है, आपने बहुत गैप रख के भी नहीं खाना है और एकदम से भी नहीं खा लेना है कि आपको जो है ना वो एसिडिटी वगैरह का जो है वो इशू हो। आपको शॉर्ट मील्स लेनी है, आपको स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन अगर इन चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है तब आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है और आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको अद्वियात देंगी जिससे आपको ये मसला कम होगा। उसके अलावा क्या होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारी ख़वातीन को बैकएक का यानी कि कमर दर्द का इशू रहने लगता है। अब आपने करना क्या है, आपने पूरी प्रेगनेंसी स्पेशली थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने अपना पोस्चर ठीक रखना है, आपने हमेशा स्ट्रेट बैठना है, आपने अपनी कमर झुका के नहीं बैठना, झुक के नहीं बैठना है। अच्छा, कोई चीज़ नीचे गिर गई है या आपने फर्श से कोई चीज़ उठानी है तो आपने नीज़ यानी कि घुटनों के बल झुक के वो चीज़ नहीं उठानी है। उससे क्या होता है कि आपका जो सारा प्रेशर है वो कमर पे पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से भी बैकएक का इशू जो है वो रहता है। इसके अलावा थर्ड ट्राइमेस्टर में यूरिन का इन्फेक्शन जो है वो बहुत ही कॉमन है कि अक्सर ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको जो पेशाब होता है वो जल के आ रहा होता है या दर्द महसूस होता है। तो इस सूरत में भी उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए ताकि वो जो हैं वो टेस्ट वगैरह करवाएंगी तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी अद्वियात वगैरह देनी है। अच्छा, थर्ड ट्राइमेस्टर में वेजाइनल डिस्चार्ज का इशू भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही कॉमन इशू है ये। इस पे आपने परेशान नहीं होना है। आपने परेशान कब होना है कि अगर आपको जो वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है अगर वो बहुत ज़्यादा स्मेली है या आपको इचिंग भी साथ साथ रहती है तो आपने जो है वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना है। अच्छा जी, अब थर्ड ट्राइमेस्टर में ख़वातीन को ये इशू तो होता है कि क्योंकि यूट्रस जो है वो एक्सपेंड कर रहा होता है, उसका जो प्रेशर है वो आपके मसाने यानी कि ब्लैडर पे पड़ रहा होता है, तो उसकी वजह से ख़वातीन को क्या इशू होता है कि वो जब खांसती हैं या छींकती हैं तो प्रेशर की वजह से जो है उनका यूरिन थोड़ा बहुत पास हो जाता है। तो एक तो ये वाली सिचुएशन है जो कि नॉर्मल है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में एकदम से लगता है कि आपका यूरिन जो है वो पास हो गया और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है और जो है वो आपको क्वांटिटी भी ज़्यादा फील होती है, किसी बिना किसी रीज़न के जो है वो आपका यूरिन पास हो रहा है, तो भी आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है क्योंकि हो सकता है कि आपका वाटर बैग लीक हो गया।